हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आप सिर्फ से इतना कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 से लेके एंड तक मेरे साथ रहो। मजा तभी आएगा और समझ में तभी आएगा। इसीलिए तो जीओसी नहीं आती, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम होती है। समझ में आता है, सो डोंट डू दैट। ओके, सो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से शुरू करेंगे। एक एक चीज सिखाऊंगा, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो आप लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर ईमानदारी से। ओके, सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, सबसे पहले तो पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसलिए बताना जरूरी है कि क्या आप कौन सी चीज में पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, लॉज एंड एप्लीकेशंस पढ़ते हो, फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और उनके कंपाउंड्स को पढ़ते हो। ओके, सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा हम समझ लें। प्लांट से, एनिमल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंपाउंड हम लोगों को मिलते हैं, ओके, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि ऑयल्स, शुगर्स, प्रोटीन्स। अपन उसको चेक कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं आपको नॉन लिविंग सोर्सेस, नॉन लिविंग जो जिंदा ही नहीं है उनसे मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहां मिलते हैं, नॉन लिविंग। जैसे कि आप जिस टेबल पे बैठे हो अगर वो लकड़ी की बनी हुई है तो बेसिकली वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। इनिशियली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए ये परसेप्शन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किससे मिलते हैं, बेसिकली नॉन लिविंग चीजों से मिलते हैं। यस, ये आपके परसेप्शन था, हिस्ट्री था। लेकिन जरा हम चेक करें ये हिस्ट्री देने वाला कौन था। ये नाम पढ़ लो फटाफट से। नाम है इसका बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। पहले हम लोग बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को देखेंगे। नाम है इस बंदे का बर्जीलियस। इसने क्या कहा था, सबसे पहले इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी थी। पर इसने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बाद में वो बात गलत निकली। ध्यान से समझना। पहला बंदा था जिसने कहा कि आपको प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी को हम लोग बर्जीलियस की हाइपोथेसिस कहते हैं। अब आगे एक और स्टेटमेंट लिखता है, कहता है कि ये जितने भी आपके पास फोर्सेस है ना, आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आर्टिफिशियल प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। पहले तक तो ठीक था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से, जो कि मिस्टीरियस पावर्स ऑफ फोर्सेस की वजह से पैदा हुए हैं। बर्जीलियस की हाइपोथेसिस इसको कहती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत बोल गया वो। लेकिन उसने बोला क्या, कहा कि क्योंकि ये पावर्स जो हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। गलत बोल गया वो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को तोड़ा किसने, इस बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को तोड़ा वॉलर के सिंथेसिस ने। नाम लिखो, वॉलर सिंथेसिस। ये पहला बंदा था जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। पहला बंदा था जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। और यूरिया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। वॉलर्स के सिंथेसिस में उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला लिख लो, NH4NCO। जरा आप चेक कर लेना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अमोनियम साइनेट NH4NCO, इससे उसने सिंथेसाइज किया था किसको, यूरिया को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है। 1828 में फ्रेडरिच वॉलर डिस्क्राइब कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया। पहली बार किसी ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और यह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था। The urea here was an unstable intermediate Wöhler synthesized. Organic compound का final definition. Now this is the final definition of organic compound. लिख लो, this is the final definition of organic compound. ध्यान से सुनना क्या डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो मेन एलिमेंट होते हैं या तो वो कार्बन और प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि किससे डराइव होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उनके मेन एलिमेंट होते हैं। समटाइम्स उसमें आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिल सकता है,
नाइट्रोजन देखने को मिल सकता है, सल्फर देखने को मिल सकता है और हेलोजन देखने को मिल सकता है। ये इसका फाइनल डेफिनेशन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है क्या? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, CO2 बताइए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, नो, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, नो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो। समझ में आता है? नो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका मतलब तो ये सच हो गया जो पीछे लिखा है। समझ में आ गया? अभी तक तो यही लग रहा है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं यहां लिख दूं CCl4। नाउ मान लो मैंने यहां पर लिख दिया CCl4। आपने चारों हाइड्रोजन हटा के उसकी वैलेंसी को कार्बन से कंप्लीट किया, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस। तो इसका मतलब कोई फाइनल डेफिनेशन है ही नहीं। नाउ यस, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज OC। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। CH4 का डेरिवेटिव है, क्लोरीनेशन करवाओगे तो आपको यहां पर CCl4 मिलेगा, प्लस साथ में आपको HCl भी मिलेगा। यहां पर आपको कितने लेने पड़ेंगे? 4। ये बेसिकली क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। समझिए इस चीज को। CCl4 कहां से बना? जब आपने मीथेन का क्लोरीनेशन करवाया। समझिए, मीथेन के क्लोरीनेशन से CCl4 बना है, इसका मतलब वो उसका डेरिवेटिव है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर आप मुझे बताओ कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप CO2 बनाते हो भैया? कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप CO2 बनाते हो भैया? CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सबको समझ में आ गया?